हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, कल से टीवी, न्यूज़पेपर, यूट्यूब हर जगह पे घमासान मचा हुआ है कि अब 1 साल तक यूपी में कोई नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो कल से मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। फिर मैंने देखा बहुत से यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल, अखबार सब में यही खबर चल रही है और हर कोई इसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने सोचा अब वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत सारी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन, सारी सिरदर्दी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं बताऊंगा कि वैकेंसी आएंगी, 100% आएंगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने ये खबर सुनी तो मैंने देखा कहाँ से ये खबर फैल रही है। तो पता चला कि शासनादेश.gov.in वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट की। तो उस पर एक शासनादेश आया हुआ है। आप भी उस शासनादेश की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने जब इस शासनादेश को पढ़ा तो इसके 4th और 5th पॉइंट में कुछ इसी न्यूज़ के बारे में लिखा था। अब वो क्या लिखा था तो नीचे चलते हैं अब हम और पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। देखो, तो चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिन्हें विभागों द्वारा चिन्हित करके समाप्त करने की कार्यवाही की जाए, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले कुछ पद ऐसे थे जो उस टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट निकालती थी, लेकिन अब वो पद हैं वो वर्तमान स्थिति में उनकी ज़रूरत नहीं है। या तो ये मान लो कि पहले पेपर वर्क ज़्यादा होता था, अब ऑनलाइन का ज़माना है, तो कुछ भी समझ लीजिए। मतलब उस टाइम पे जब वैकेंसी निकाली गई थी तब उनका कुछ यूज होता होगा, लेकिन अब उनका ज़्यादा महत्व तो नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ने यही कहा है कि उन पदों को समाप्त कर दो और नीचे लिखा है और उस विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित कर दो उसको। तो मतलब जो भी वैकेंसी खाली हो उसमें उस पर उस बंदे को लगा दो। ठीक है। अब अगली लाइन लिखी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पद का सृजन नहीं किया जाएगा। अब ये बोला है कि सृजन, सृजन का मतलब है कि क्रिएट। तो जैसे काम बढ़ता है किसी विभाग में तो वैकेंसी भी बढ़ानी पड़ती हैं। तो सृजन का मतलब है कि वो बढ़ाना, क्रिएट करना नई वैकेंसी। तो बस सरकार ने ये मना किया है कि आप लोगों को नई वैकेंसी क्रिएट नहीं करनी है। जैसे पहले 100 वैकेंसी थी तो 100 ही रखनी है, 110 नहीं पहुंचानी है आपको। ठीक है ना। तो अगर 100 में 100 वैकेंसी हैं, जैसे अगर उन 100 को भरने की ज़रूरत पड़ी तो फिर विभाग को वैकेंसी रिक्रूट करनी पड़ेंगी और ऐसा जरूर होगा, 100% होगा। तो आप लोग बस ये घबराइए मत कि 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। 1 साल तक वित्तीय वर्ष में वो वैकेंसी नहीं निकलेंगी जो कि नई है। मतलब नए पद नहीं सृजन करने हैं, जितने हैं उतने ही रखने हैं, बस उन पर रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चौथे पॉइंट का तो मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि अस्थायी प्रकृति के पद। मतलब कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें हैं ये, और ये अस्थायी प्रकृति के पद हैं। मतलब अस्थायी तरीके से, अस्थायी प्रकृति के रूप में इन पदों की नियुक्तियां की जाती थी और ये बहुत बड़ी पोस्ट हैं। तो इनके लिए सहयोगी स्टाफ की भी व्यवस्था करी जाती थी उनके अंडर में, मतलब स्टाफ के लिए। तो अब बोला है कि कोई नया पद न सृजित किया जाए। मतलब कुछ भी हो, कोई भी आप अध्यक्ष चुनो, सलाहकार चुनो, सदस्य चुनो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को कुछ भी करके नया पद नहीं सृजित करना है। मतलब नया पद क्रिएट नहीं करना है। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था अगर आप लोगों को करनी है तो सरप्लस स्टाफ। सरप्लस स्टाफ का मतलब ये है, सरप्लस मतलब आवश्यकता से अधिक। तो जिस जगह पे आप लोगों का आवश्यकता से अधिक स्टाफ लगा हुआ है वहाँ से उस स्टाफ को निकालिए और सहयोगी स्टाफ बना दीजिए उन सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य का। ठीक है ना। या फिर आउटसोर्सिंग से की जाए। आउटसोर्सिंग मतलब आउटसोर्स से प्राइवेट तौर पे या कैसे भी करके कॉन्टैक्ट बेस पे रख लो। तो ये बस इसमें कहा गया है और किसी पॉइंट में कुछ नहीं कहा गया। तो चौथे पॉइंट का मतलब बस इतना है कि जो मतलब बेकार पद हो गए हैं, जो उस टाइम पे सही थे लेकिन अब अप्रासंगिक हो गए हैं, तो उनको ख़त्म कर देना है और 1 साल तक बस नए पद क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है ना। नए पद क्रिएट नहीं करने हैं और जितनी वैकेंसी पहले थी उतनी ही रहेंगी बस।
तो यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि अब वैकेंसी भरी नहीं जाएंगी। यहाँ पे बस ये लिखा है कि सृजन नहीं करना नए पदों का, ये नहीं लिखा कि पद भरने भी नहीं है। अगर भरना लिखा होता तो सही होता फिर, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों की बात सही थी और टीवी न्यूज़ चैनल वालों की भी बात सही थी, ठीक है। और 5वें में बस ये लिखा है कि सलाहकार अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी अस्थायी पदों पर नियुक्ति होती थी और सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद नहीं सृजित करना। जो हैं आपके पास सरप्लस स्टाफ, उसमें से ही स्टाफ मैनेज करना है या फिर आउटसोर्सिंग से सुविधा चलानी है। लेकिन यहाँ पे भी नई कोई रिक्रूटमेंट नहीं करनी है। तो नए पद को सृजित नहीं करना है, पुराने पद जितने थे उतने ही रहेंगे और ये भी 1 वर्ष के लिए है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और कोई आप लोगों को डाउट है या आप लोगों को लगता है मैंने कुछ गलत बताया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं उसका भी आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।